जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 35वां वीडियो है। इसके पहले के 34 वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, प्रतिदिन वीडियो आती है, वीडियो आपसे चूक ना जाए इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके बाद से मैं रोज विज्ञान के भी वीडियो, साइंस के भी वीडियो लेके आऊँगा आपके पास। प्रतिदिन जुड़ा हुआ, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती हुई मैं आपके साथ डटा हुआ हूँ। जी हाँ, मेरा संकल्प है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि विगत 2 वर्षों में 2019-21 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो यह गढ़वा है, ध्यान रखिएगा। और इस जिला में विगत 2 वर्षों में 40.13 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, जबकि संपूर्ण झारखंड में विगत 2 वर्षों में 1096.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों चीज का ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा पूछ सकता है कि गढ़वा में कितना किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा, तो 40.13, और विगत 2 वर्षों में पूरे झारखंड में 1096.73 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट विधायक 2022 किसे चुना गया है। ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट विधायक 2022 किसे चुना गया है। तो यह 2000 विनोद सिंह जो भाकपा माले पार्टी से हैं, उनको चुना गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से लागू हो गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जो रिसेंट बहुत सारे परीक्षाओं में ऐसी चीजों को पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जरा देखिए, 15 अगस्त 2020 से इसको लागू किया गया। झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य है। दिए गए निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, जरा देखिए। तो इसमें जरा देखिए कि नृत्य की प्रारंभ सरायकेला खरसावां में हुआ तथा यहीं से मयूरभंज उड़ीसा वो पूर्णिया में विस्तारित हुआ। अगला देखिए, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया और 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया। अब देखिए कि इसमें से सही कौन है। जी हाँ, ये तीनों बातें सही हैं। 1 2 3 ये तीनों बातें सही हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी। अगला, प्रत्येक वर्ष श्रावण में से कार्तिक माह के बीच में कुंवारी लड़कियों द्वारा अभिनय किया जाता है। यह कथन निम्न में से किसे लोक नाट्य के बारे में कहा जा सकता है, कहा जा रहा है। तो यह है जट जटिन के बारे में यह कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, जट जटिन के बारे में ये बात कही गई है। जट जटिन के बारे में ऐसा है कि इसमें लड़कियों द्वारा अभिनय किया। इसमें जट जटिन इसमें वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आपके सामने कि जरा देखिए कि झारखंड का त्योहार, प्रमुख त्योहार सरहुल के संदर्भ में विचार करें कि यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। उरांव जनजाति से खद्दी तथा संथाल जनजाति में बा पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से मनाया जाता है। यह फूलों का त्योहार है। इस समय साल के वृक्ष में नए फूल खिलते हैं। इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन प्रातः वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है तथा पात्रों में पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। पात्रों में पानी का स्तर सामान्य रहता है तो इसका उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। जी हाँ, देखिए इसमें कह रहे हैं कि जी ये देखिए, ये पॉइंट नंबर बी, केवल इससे आपत्ति है कि यह वैशाख महीने में नहीं मनाया जाता, यह चैत माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चैत माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन के स्थलों का मिलान करिए। तो इसके मिलान करने का जरा देख लें मित्रों। मिलान जो हिजला मेला जो है, ये जानते हैं आप लोग कि दुमका में लगता है। कुंडा मेला चतरा में लगता है। रामरेखा मेला जो है सिमडेगा में लगता है और बुढ़ई मेला जो है वो देवघर में लगता है। ये इसका मिलान है। आगे चलते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा जारी की गई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए दिए गए कथनों में सही कथन है, जरा देख लें एक बार। बड़ी पॉपुलर हुई थी चुनाव के पहले पेट्रोल सब्सिडी योजना। झारखंड सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 से दुमका के झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया। झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक माह पेट्रोल रुपये पर 250 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ के लिए लाभकारियों को सीएम सपोर्ट ऐप के माध्यम से पंजीकृत करवाना पड़ेगा। जरा देखिए इसमें इन कथनों पर आप विचार करिए और ये कथनों में सभी के सभी सही हैं। दैट मीन्स उपयुक्त सभी, सब के सब सही हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। जरा देख लें एक बार कि
झारखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के नागरिकों के लिए ऐसी योजना शुरू करने जा रही है। सही ये भी बात है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। ये भी बात सही है। इस योजना के तहत 10 नागरिकों को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में 22 विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही, ये चारों के चारों सही हैं। अगला प्रश्न है, जरा देखिए कि हाल में किनके द्वारा स्पेक्टेकल अनाउंसमेंट नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। ये तो हाल ही में देखिए लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा कोयला अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण का उपयोग करके पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे पतले कोयले की परत को पहचान करने और कोयला संसाधनों में आकलन में सुविधा इस पर मदद करेगा। अगला देखिए, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार झारखंड में कितनी फीसदी गरीबी घटी। तो इसके अनुसार 13.29% गरीबी जो है झारखंड में घटी है। 2015-16 के अनुसार 42.10% गरीबी थी, जो अब वर्तमान में 2019-21 में 28.21% हो गई है। अगला प्रश्न देखें कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग के संबंध में सही कथन कौन सा है, जरा देख लीजिए। इसके संदर्भ में जो है सही कथन है, मुख्यमंत्री ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है। जनजातीय झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री को बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन है, ये बात भी सही है। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जरा देखिएगा कि 24 मार्च 2021 को राज्य सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। जरा देख लेंगे, इस कथनों पर विचार करें एक बार हम लोग कि 24 मार्च 2021 को राज्य सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास प्राधिकरण का संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। सही बात है। इस संशोधन के माध्यम से झारखंड में शहरीकरण को विस्तार करने के लिए जमीन मालिकों के करार लैंड पुल बनाने का रास्ता साफ हो गया, ये भी बात सही है। और तीसरा, जमीन मालिकों को उनके मालिकाना हक के बदले परियोजना के मुनाफे में हिस्सेदारी दी जाएगी, ये बात भी सही है। अगला प्रश्न है, जरा देखिए कि प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक सही सुमेलित कौन से हैं, जरा देख लें एक बार। ये प्रश्न भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है झारखंड के बारे में, ठीक है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन, अनुज कुमार सिन्हा, झारखंड के विद्रोह का इतिहास 2021 शैलेंद्र महतो, द सोल्जर गर्ल स्वप्निल पांडे सही है। ये तीनों के तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए व्यक्तियों के संबंध में सही कथन कौन से हैं। छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। छौ गुरु शशधर आचार्य को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। मधु मंसूरी हंसमुख को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में ये कथन क्या है, देखिए ये एक केवल जो है इसमें विरोधाभास है। ये 2022 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 2022 को उनको नहीं मिला बल्कि यह 2021 है। छुटनी देवी को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है कि CCL की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी, ध्यान दीजिए। तो यह जो आकांक्षा कुमारी बनी, जी आकांक्षा कुमारी बनी। हजारीबाग के बड़का गांव में रहने वाली आकांक्षा कुमारी झारखंड की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनी। आकांक्षा ने नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र में चूरी भूमिगत खदान में ड्यूटी ज्वाइन किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में झारखंड में दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया। जी इसके बारे में जरा देखिए कि यह दुमका है, ठीक है। झारखंड में दूसरा एग्रीकल्चर ऑफ एक्सीलेंस दुमका में खोला गया। अगला प्रश्न है कि 10 नवंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी प्रदान की थी। तो जरा देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसा किया। अगला प्रश्न है कि झारखंड के संदर्भ में विचार करते तो असत्य का चयन कर। असत्य इसमें कौन सा, जरा देखिए। झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 15 मिनट 50 सेकंड से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल दृष्टि भारत में 16वां स्थान है। यह विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। जरा देखिए कि इसमें सही कौन सा है, गलत कौन है। झारखंड का जो है इसमें गलत है कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 16वां नहीं
15वां स्थान है। अगला प्रश्न जरा देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि झारखंड के प्रमुख नदियां तथा उनके उनका उद्गम स्थल का मिलान करें। झारखंड के प्रमुख नदियां जो हैं ये या देखिए कि इसमें ये देखिए मिलान करिए। सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? मैकाल नदी से, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। पुनपुन नदी जो है भाई पलामू से निकलती है। सकरी जो है, सकरी नदी कहाँ से निकलती है जरा देखिए? उत्तरी छोटा नागपुर से पठार से निकलती है, उत्तरी कोयराची पठार से निकलती है। तो इस प्रकार इसका मिलान सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि झारखंड के जलप्रपात तथा उनके जिला का मिलान सही क्या है जरा देख लें। हुंडरू जलप्रपात रांची में है, आप लोग घूमने जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम घाट जो है ये गुमला में है। प्रेमा घाट गढ़वा में है, तो लातेहार में है। और सुखलदरी गढ़वा में है, ध्यान दीजिएगा। अगला मिलान करें कि झारखंड के प्रमुख झील तथा उसके अवस्थित का सही मिलान करें। जरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो झील और ये आ रहे हैं ना आपके इतने प्रमुख है, इसमें से आपके बहुत 4-4 सवाल, एक सवाल में 4-4 कंटेंट है, ध्यान दीजिएगा 4-4 सवाल है। क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है कि डिमना लेक कहाँ है बताओ, हजारीबाग वाला कहाँ है, तुपचाची कहाँ है, गरगा बांध कहाँ है, ये सब आपको पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो जरा देखिए इसमें मिलान कीजिए कि डिमना जो है जमशेदपुर में है, काफ़ी पॉपुलर है। हजारीबाग वाला तो जो ऑब्वियसली हजारीबाग में होगा, तुपचाची धनबाद में है, गरगा बांध बोकारो में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है? झारखंड में प्रति हेक्टेयर कितना वन भूमि पाया जाता है? तो यह 0.0960 हेक्टेयर वन भूमि पर पाया जाता है। आगे देखिए कि झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में जो कथन है वो असत्य है, कौन सा जरा देखें। विचार करिए। देखिए इसका ये अंतिम वाला देखिए, ये पहला बोल रहा है कि यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया, सही बात है। ये झारखंड में पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। ये परियोजना अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। यह 8 बड़े बांध है, ये भी सही है। ये एक गलत है, जरा देखिएगा कि इस परियोजना का संचालन तो 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी की घाटी की स्थापना की गई थी, ध्यान दीजिएगा। निगम की जो स्थापना 48 को की गई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय कोलकाता है। इसमें परियोजना में 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मुख्यालय पर पूछ रहा है, मुख्यालय कोलकाता है। और मेगावाट उत्पादन क्षमता जो 1200 मेगावाट का है, तथा इस परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, 8 लाख हेक्टेयर से। देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है? देश के कुल का जो है वो 40% जो है झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगला है कि बिरसा मुंडा के संदर्भ में विचार करें। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलिहातू गांव खूंटी में हुआ था। अगला देखिए कि वो झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1895 ईस्वी से 1900 तक के उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की थी जिसका नाम बिरसाइत पंथ है, और डोम्बारी बुरु पहाड़ी बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, जो 9 जून 1900 को इस रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सभी के सभी कथन सत्य हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, द्रौपदी मुर्मू के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है? जरा देखें कि इनका जन्म 20 जून 1958 मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की एक बार राय रंगपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रही हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में 18 मई 2015 को शपथ ली। इनका कार्यकाल 6 साल 1 माह और 18 दिन का रहा। इनके अनुसार झारखंड के पहली राज्यपाल जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल को, इनका कार्यकाल 6 साल 1 महीना, जिन्होंने पहली राज्यपाल झारखंड की रही, जिन्होंने 5 साल का ये पूरा किया, ऐसा है क्या? देखिए ये एक बार नहीं, यहां से 2 बार विधायक रह चुकी है। अगला देखिए कि झारखंड की इंजीनियरिंग इकाइयां तथा उससे संबंधित स्थान का सही मिलान करें। इंजीनियरिंग इकाई और उसका स्थान सही मिलान करें। जरा देखिए कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ है भाई?
ध्रुवा में है, ठीक है, ये ध्रुवा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि एशियन रिफ्रैक्टरी जो है ये कहां पर है भाई? यह बोकारो में है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप कहां पर है? जमशेदपुर में है। सॉरी, इसको ऐसे मिलान करें। और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कहाँ है? धनबाद में है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में माना जाता है? कोरवा। देखिए, कोरवा, माफ कीजिएगा, ये कोरवा को माना जाता है। और यह जनजाति कहाँ की है? मूलतः पलामू प्रमंडल में पाई जाती है। निम्न का नामकरण सही मिलान करें। जरा देखिए कि सही मिलान करने का लिए कह रहे हैं यहाँ पे। महाभारत में इस क्षेत्र के लिए पशु भूमि मिलता है, ध्यान दीजिएगा, महाभारत में पशु भूमि मिलता है। जरा देखिए, जबकि महाभारत दिग्विजय पर्व में इसके लिए पुंडरिक देश कहा गया है। तो इसका कूट मिलान देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसमें क्या कहा गया था उसके बारे में? मुरुंड देश, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश, इसके बारे में भी जान लीजिए। मध्यकाल में जितने भी मुस्लिम इतिहासकार उन सभी ने इस क्षेत्र का उल्लेख झारखंड के नाम से किया है। तो जरा इसका मिलान करते हैं हम लोग। जरा देखिए, ये देखिए इसका मिलान है, ऐसे हो जाएगा। मतलब वायु पुराण मुरुंड पे कहा गया, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया, भगवत पुराण में किक्कट कहा गया, महाभारत में पशु भूमि कहा गया। ठीक है, झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? जरा इसके बारे में देख लीजिएगा। झारखंड में जो सबसे प्राचीन जनजाति कौन है भाई? असुर है। ठीक है, और यह जो है सॉरी, उसके साथ भी बिरजिया है, बिरहोर है, खड़िया भी हैं, और इसमें सबसे प्राचीन असुर है। अगला देखते हैं कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? जीएसटी से प्राप्त होता है। ठीक है, झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख स्टेडियम का सही मिलान करें। ठीक है, ये सेट देखिए मिलान वालों का अधिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न से 4-4 प्रश्न टारगेट होते हैं। देखिए, कीनन जो है ये जमशेदपुर में है, ये आप हम लोग जानते हैं। ठीक है, कीनन जमशेदपुर में है। ठीक है, मेकन जो है रांची में है। परम्बे अल्वाटेक का स्टेडियम गुमला में है, और इंडोर स्टेडियम दुमका में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में संथाल जनजाति से संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जरा देखिएगा, सत्य नहीं है कहा गया। ठीक है, तो देखिए, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है कौन सा? संथाल के बारे में। इसका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है। संथाल परगना का नाम अंग्रेजों संथाली की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा गया। इनमें से कोई नहीं, इसमें देखिए, संथाल परगना भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली भील है, दूसरी गोंड है। झारखंड में इसका जमाव संथाल परगना में अधिक है। ऐसा मत है कि अंग्रेजों द्वारा संथाल बोलता, इसके लिए ये नाम रखा गया। ठीक है, तो ये सही, तीनों की तीन सही हैं इसमें। ठीक है, झारखंड के प्रमुख चित्रकला के संदर्भ में विचार करें तथा पहचान करें। यह चित्रकारी सिंहभूम के, देखिए प्रमुख चित्रकला के बारे, यह चित्रकारी सिंहभूम के अमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस चित्रकला को स्कॉल चित्रकला भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है। जरा देख लें कि इसके बारे में बिहार, उड़ीसा, बंगाल में भी लोकप्रिय है। जरा देखें कि इसके बारे में क्या कहता है, कि इसका नाम क्या है? पैतकर, ध्यान दीजिएगा, पैतकर इसको बोला।
यह देखिए, इसके बारे में यह है कि पैद के चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको पैदकर चित्रकला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? ये दुमका है। विनोबा विश्वविद्यालय हजारीबाग में है। नीलांबर पीताम्बर जो है मेदिनीनगर में है। कोल्हान जो है चाईबासा में है। सही बात है, सबके सब मिले हुए हैं, सब में सुमेलित हैं। इसके साथ ही सत्र समाप्त रहा हो गया। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा और आपको किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।